प्रश्नावली 12.2 प्रश्न 1 है। एक पार्क चतुर्भुज के आकार का है जिसमें कोण सी है 90 डिग्री का। ए बी बराबर है 9 मीटर, बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर और ए डी 8 मीटर। आपको इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने बी को डी से मिलाया। अब पार्क जो है दो त्रिभुज में बढ़ गया है, तो पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफलों को निकालकर जोड़ेंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी यानी पार्क का क्षेत्रफल आएगा। अब त्रिभुज डी सी बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है कोण सी 90 डिग्री है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कौन सा लगा सकते हैं हम? डीसीबी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार 12 और लंब ऊंचाई डीसी 5। 2 से 12 कटा 6 बार, 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज डीसीबी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज एबीडी ये साधारण त्रिभुज है। इसमें हमें हैरो का सूत्र से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि यहाँ कोई समकोण नहीं है। तब हैरो के सूत्र के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की आवश्यकता होगी और बीडी जो है वो एडी बी की भी भुजा है और बीसी डी की भी भुजा है। अब त्रिभुज डीसी बी में पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा निकालेंगे कर्ण, क्योंकि हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए तीनों भुजाएं चाहिए। तो कर्ण का वर्ग यानी बीडी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग डीसी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बीसी का वर्ग। बीडी का वर्ग निकालना है हमें। डीसी 5 का वर्ग और बीसी 12 का वर्ग। तो बीडी का वर्ग बराबर 25 प्लस 144। 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। दोनों को जोड़ा तो 169। ये वर्ग होता है 13 का, यानी बीडी भुजा जो है वो आ गई है 13 मीटर। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी में पहली भुजा ए 9 मीटर, दूसरी भुजा बी 8 मीटर और तीसरी भुजा सी 13 मीटर हो गई। बीडी तीसरी भुजा है इस त्रिभुज की। एक भुजा है 9 मीटर, दूसरी 8 मीटर और ये बीडी आ गई है 13 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाली हमने। अब हमें निकालना है एस ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। 9 प्लस 8 प्लस 13 बटे में 2। 8 दूनी 16 और 17 18 19 20 और 10 30 बटा 2, यानी कि एस आ गया हमारा 15 मीटर। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हैरो का सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस 15 में से ए घटाएंगे 9, 15 में से बी घटाएंगे 8 और 15 में से सी भुजा है 13। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 15 गुणित 15 में से 9 गए 6, 15 में से 8 गए 7, 15 में से 13 गए 2। 15 के गुणनखंड 3 5 15, 6 के 3 दूनी 6, 7 के गुणनखंड नहीं होंगे, 2 के गुणनखंड नहीं होंगे। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर
3 का जोड़ा बन गया है और 2 का जोड़ा बन गया है, तो 3 और 2 बाहर आ गए, अंदर क्या बचा है 5 और 7। ये एक एक बार थे अंदर, 3 दूनी 6, करनी 5 सत्ता 35, 6 करनी 35 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसलिए करनी 35 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो करनी 35 का वर्गमूल 35 भाग विधि से अगर निकालें तो 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 25, इधर जोड़ेंगे 10, 25 बचे 10, दशमलव की 2 जीरो मिलेगी, दशमलव आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ भाग लगाएं हम करीब 9 बार, तो 9 नमे 81 और 9 एकम 9, 5.9 लगभग आएगा। तो 6 करनी 35 का मान आएगा 5.9। करनी 35 को जब बाहर निकालेंगे तो उसका वर्गमूल होगा 5.9। तो 6 नमे की 54, 4 6 पंजे 30, 30 और 5 35.4 मीटर स्क्वायर। ये आया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। हमें निकालना था पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क के क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल चाहिए था हमें, और प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल चाहिए था। DCB का क्षेत्रफल आया था हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर और ABD का आया है 35.4 मीटर स्क्वायर। 35, अब 30 और 35 कितने हो गए 65.4 मीटर स्क्वायर। ये होगा हमारे पार्क का क्षेत्रफल। प्रश्न दूसरा है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको निकालना है, जिसमें AB है 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, DC 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ कोई समकोण त्रिभुज आपको नहीं दिया हुआ है। तब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तब जाकर हमें निकलेगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC में A भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा B 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ अगर हम देखें तो 5 का जो वर्ग है तीसरी भुजा का वर्ग, वो 3 के वर्ग प्लस 4 के वर्ग के बराबर होगा। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यानी 25 बराबर आ रहा है 25। तब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या होना चाहिए, जिस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है उसके सामने का कोण समकोण होना चाहिए, कोण भी होना चाहिए 90 डिग्री। अब कोण भी 90 डिग्री है तो फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगा देंगे हम, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई वाला। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार 3 और ऊंचाई 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब ADC, इसमें तो 3 भुजाएं हैं, पहली भुजा है 5, दूसरी भी 5 है, बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है तो। और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कोई सूत्र नहीं है, हमें हेरों के सूत्र से निकालना पड़ेगा। त्रिभुज ADC में A बराबर पहली भुजा है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर। इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें, S A प्लस B प्लस C बटा 2। तो S बराबर 5 प्लस 5 प्लस 4 बटा 2, 14/2, यानी कि S आएगा 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज
ADC का क्षेत्रफल ये बराबर होगा S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब S बराबर, S है 7, 7 में से 5 गए, फिर 7 में से 5 और फिर 7 में से तीसरी भुजा 4, तो 7, 7 में से 5 गए 2 गुणित 2 और 7 में से 4 गए 3, 2 बाहर निकल गए, 3 और 7 के गुणनखंड नहीं होंगे 21, 2 करनी 21 सेंटीमीटर। अब 2 करनी 21, यहाँ भी हमें 21 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 21 का वर्गमूल अगर हम देखें तो 21 का वर्गमूल होगा 4 से, 4 चौक 16, इधर 8, बचे 5, दशमलव की 2 जीरो यहाँ दशमलव आ गया। अब 8 में ऐसा भाग लगाएं कि 500 से कम जाए, तो 8 में अगर 9 का भाग लगाएं ज़्यादा हो जाएगा, 6 का भाग लगाएं, 6 छंग 36, 3 बचे, 6 8 48, 49 50 51, 6 से ज़्यादा हो रहा है ना 5 से जाएगा, 4.5 लगभग इसका आएगा वर्गमूल। तो 2 गुणित करनी किसका मान आ रहा है 4.5 लगभग में। अब 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। हमें निकालना था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। उसके लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और उसमें जोड़ना था त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल निकाला हमने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आंसर आ गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। प्रश्न तीसरा है, राधा ने रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। हवाई जहाज का चित्र है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल निकालना है आपको। आकृति आपको 1, 2, 3, 4 और 5 इन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपको पूरा क्षेत्रफल निकल कर आएगा। इनका अगर हम नामकरण कर दें तो ये A, B, C त्रिभुज है एक, पहली आकृति। दूसरी आकृति जो है चतुर्भुज होगा, BC तो हो गया, अब D और E नाम दे दिया। तीसरी आकृति F और G, फिर चौथी आकृति G के बाद H और यहाँ I, यहाँ पर J और K। हमें निकालना है आकृति का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमें फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ और फिफ्थ भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उन सब क्षेत्रफलों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमें निकलेगा आकृति का क्षेत्रफल। तो भाग 1 देखें हम। भाग 1 है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए A है, एक साइड है त्रिभुज की 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी है 5 सेंटीमीटर और तीसरी साइड कितनी दे रखी है हमें? तीसरी साइड दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर। C 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना पड़ेगा पहले S, A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी 5 प्लस 5 प्लस 1 बटा 2, 11 बटा 2 यानी कि 5.5। S आ गया है 5.5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हैरो का सूत्र S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S है 5.5, तो 5.5 में से A घटाएंगे 5, फिर 5.5 में से B घटाएंगे 5 और 5.5 में से C घटाएंगे 1। तो ये आएगा 5.5 गुणित 5.5 में से 5 चले गए 0.5, फिर 5.5 में से गए 0.5
और 5.5 में से 1 गया तो 0.5 और 5 में से 1 गया 4.5। अब इजी करने के लिए इनके सबके दशमलव हटा के बटे में 100 लिख सकते हैं हम। पहले तो 0.5 का जोड़ा बन गया तो उसको बाहर निकाल लिया 0.5। अब बचा क्या है 5.5 और 4.5। दशमलव हटाया बटे में 10 तो 0.5 ये तो बाहर थे। अब 10 भी 2 बार आ गए तो करनी से बाहर निकल गए। अंदर बचा है 55 गुणित 45। दशमलव हटाई तो एक अंक और आगे आ जाएगा 0.05 हो जाएगा। ये 10 का भाग लगाएंगे तो, और 55 को लिखेंगे हम 5 गुणित 11 और 45 को लिखेंगे 3 त्रिका 9, 9 पंजे 45। 0.05 गुणित 3 2 बार आ गया बाहर, 5 2 बार आ गया बाहर, अंदर बचा करनी 11। 3 5 15, 15 पंजे 75 और दशमलव लगाना है 2 के बाद 0.75 करनी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। अभी 0.75 करनी 11। अब करनी 11 का अगर हम मान निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 11 का, तो वो आएगा 3.3 लगभग में। तो 0.75 और 3.3 का गुणा 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया त्रिभुज ABC पहली आकृति का क्षेत्रफल। अब दूसरी आकृति क्या है हमारे पास? दूसरी आकृति है हमारे पास एक आयत है। ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। तो दूसरी आकृति क्या है? आयत BCDE का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6.5 सेंटीमीटर। तो गुणा करेंगे तो इसका कितना आएगा? 6.5 का 1 में 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारी दूसरी आकृति का क्षेत्रफल। अब तीसरी आकृति यह है एक समलंब चतुर्भुज। अगर हम यहाँ से तीसरी आकृति को देखें, तीसरी आकृति में 1 सेंटीमीटर है ये, इसको भी 1 सेंटीमीटर मिलाया इधर और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर मिलाया। ये तो 1 सेंटीमीटर था ही, 1 1 1, ये 2 थे तो ये 2 भी काय में बढ़ जाएंगे 1 और 1 में, इधर भी 1 और इधर भी 1। इसको देखें हम यहाँ पर, ये था 1 सेंटीमीटर, इधर भी था 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर और ये पूरा था 2। तो इस 2 को अगर यहाँ बीचों बीच में मिलाया तो 1 और 1, इसको 1 और 1 से मिला दिया तो ये 3 समबाहु त्रिभुज बन गए। क्या बन गए हैं? 3 समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज सारी भुजाएं 1 1 1, इसकी समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं 1 1 1 और इसकी समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं 1। तो तीसरी आकृति है EDGF में 3 समबाहु त्रिभुज बनते हैं जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। तब समबाहु त्रिभुज एक किसी का निकालें, 3 का गुणा कर लें, तब EDGF का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो 3 गुणित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 का गुणा क्यों करेंगे हम? क्योंकि 3 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 का गुणा कर दें। तो 3 गुणित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करनी 3/4 भुजा की घात 2। तो 3 गुणित करनी 3/4 और भुजा 1 गुणित 1, यानी ये आ जाएगा 3 करनी 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा आकृति EDGF का क्षेत्रफल। अब करनी 3 का मान 3, करनी 3 का मान होता है 1.7321 बटे में 4। गुणा करें 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 एकम 3, 4 5 और बटे में 4। अगर इसका हम भाग लगाएंगे तो ये भाग जाएगा लगभग 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारा
आकृति EDGF का क्षेत्रफल, तीसरी आकृति का क्षेत्रफल। अब चौथी आकृति क्या है? चौथी आकृति देखें हम, HBI, ये क्या है? त्रिभुज है, समकोण है। यहाँ पर ये भुजा 6 सेंटीमीटर की है और ऊंचाई है 1.5 की। चौथी और पांचवी आकृति सेम है, भुजा दे रखी है 6 और ऊंचाई दे रखी है 1.5। तो चौथी आकृति त्रिभुज है HBI का क्षेत्रफल वो होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्योंकि वहाँ समकोण बन रहा है। तो 1/2 आधार 6 और ऊंचाई 1.5। 2 तिया 6, 3 का गुणा करा, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3 और 1 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही पांचवी आकृति जो है वो है त्रिभुज CJK का क्षेत्रफल वो भी होगा इसी के बराबर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों की भुजाएं माप बराबर थीं। अब सभी मापें निकल गई 5। अब हमें निकालना है हवाई जहाज का क्षेत्रफल। तो सब आकृति को जोड़ें। पहली आकृति का क्षेत्रफल क्या आया हमारा? पहली आकृति का क्षेत्रफल आया हमारे पास 2.475 प्लस दूसरी आकृति का 6.5 प्लस तीसरी आकृति 1.3, चौथी 4.5, पांचवी 4.5। इन सब का जोड़ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा हवाई जहाज का क्षेत्रफल। सबको जोड़ें तो सबको जोड़ने पर आएगा 19.275 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा हवाई जहाज का क्षेत्रफल। चौथा प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है और क्षेत्रफल भी उनका कैसा है? एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर हैं और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है तो उसकी संगत ऊंचाई आपको निकालनी है। चतुर्भुज की संगत ऊंचाई निकालनी है और चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है? त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो पहले हम निकालें त्रिभुज में। पहली भुजा है 26 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 28 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे में 2। 6 और 8 14 का 4, हासिल आया 1। 3 और 3 6 और 2 8, 84 बटा 2 कटा 42 बार। S बराबर आ गया 42 सेंटीमीटर। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या है हेरो का सूत्र? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 में से 26 घटाना है, फिर 42 में से 28 घटाना है और 42 में से 30 घटाना है। तो 42, अब 42 में से 26 गए, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1 और 42 में से 30 गए 12। अब इनके गुणनखंड करें। 42 होगा 2 तिया 6, 6 7 42। 16 को लिख देंगे हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 14 को लिखेंगे 2 सत्ती 14 और 12 को लिख देंगे 2 दूनी 4 त्रिक 12। अभाज्य गुणनखंड कर लिए इनके। अब 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार है। 8 बार है तो 4 बार कहाँ निकल जाएगा? ये बाहर 2। अब 3 कितनी बार है? 3 है 2 बार, तो 1 बार बाहर निकल गया। अब 7 है 2 बार, तो वो भी निकल गया बाहर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। अब 48 का गुणा करेंगे हम 7 में तो आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकला? त्रिभुज का। अब चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। ऐसा हमें सवाल में दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर हैं। तब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होगा 336 और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। ये आ गया है 336। आधार हमें प्रश्न में दिया था कि समांतर चतुर्भुज का आधार जो है वो है 28 और ऊंचाई आपसे पूछी थी, बराबर 336। तब ऊंचाई बराबर क्या होगा? ऊंचाई बराबर होगा 336 के बटे में 28। काटे इसको हम, 4 7 28, 4 8 32, 4 चौक 16, 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। पांचवा सवाल है, एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। सम चतुर्भुज जिसकी सब भुजाएं 30-30 मीटर की हैं और बड़ा विकर्ण जो है 48 मीटर, इसमें 18 गायें घास चर रही हैं। आपको बताना है कि एक गाय कितनी घास चरेगी। तो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकालें और फिर उसमें 18 गायों को हिस्से को बांटें, यानी भाग दें 18 का, तो हमें पता चलेगा कि एक गाय कितने मैदान की घास चर रही है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, ABD और BCD दोनों बराबर हैं। भुजाएं दोनों की कैसी हैं? 30-30 और 48। इसमें भी भुजा होगी 30-30 और 48। तो सम चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें हम, क्योंकि ABD का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? BCD का क्षेत्रफल। क्यों बराबर होगा? क्योंकि भुजाएं इनकी समान हैं। त्रिभुज ABD में पहली भुजा है 30 मीटर, दूसरी भुजा 30 मीटर और तीसरी भुजा 48 मीटर। इसी प्रकार त्रिभुज BCD में भी पहली भुजा है 30 मीटर, दूसरी भुजा 30 मीटर और तीसरी भुजा 48 मीटर। इसलिए किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूसरे का भी उतना ही आएगा। अब त्रिभुज ABD में देख रहे हैं हम, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। तो S बराबर 30 प्लस 30 प्लस 48 बटे 2। 30 और 30 60 और 40 100 108 बटे में 2, कटेंगे 54 बार, S आ जाएगा 54। हमें निकालना है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हैरो के सूत्र से। S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C त्रिभुज का क्षेत्रफल। S कितना है? 54। फिर 54 में से A 30 घटाएं, फिर 54 में से B 30 और 54 में से C 48। तो ये आएगा 54 में से 30 गए 24, 14 में से 8 गए 6 और 5 में से 5 गए कुछ नहीं। अब इनके गुणनखंड करना है हमको। 9 छंकी 54, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 ती 54। 24 को लिखेंगे हम, 24 और 24 तो बाहर ही निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि जोड़े में आ गए हैं तो बाहर निकल गए। 6 को लिखा, 2 तिया 6। अब 24 पहले से बाहर आ गए। अब 3 कितनी बार है? 4 बार, तो 2 बार आएंगे बाहर और 2 बार थे तो 1 बार। 3 त्रिका 9 दूनी 18। 18 और 24 का गुणा कर लें हम। 18 और 24 का गुणा करेंगे, ये आएगा 18 और 24 का गुणा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज ABD इसका क्षेत्रफल आया है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल भी कितना आएगा? वो भी होगा 432
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा 432 प्लस 432 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि 18 गायें घास चरती हैं, बराबर कितनी? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 18 गायें चरती हैं, इसलिए एक गाय घास कितनी चरेगी? एक गाय घास चरेगी 864 का 18वां भाग, 28 में बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। काटें इसको, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9 से 9 चौक 36, 37, 38, 39, 40 और 3 43, 7 बज गए, 7 पे 2 72, 9 8 72, यानी एक गाय 48 सेंटीमीटर स्क्वायर मैदान की घास चरेगी। एक गाय 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र की घास चरेगी।